हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, हम लोग मोटर वाहन संबंधित कुछ प्रमुख धाराएं देख रहे हैं, जिसमें प्रमुख धाराएं में से कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है। वो 2 वीडियो है। ये आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। तो 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या है और इससे संबंधित कुछ प्रमुख धाराएं भी देखे थे। तो वही क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो कि 1988 में संसद द्वारा संविधान में लाया गया था और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1989 को। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी बताया था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 अभी तक कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। और कब कब? तो ये देखिए, 1994 में, 2000 ईस्वी में, 2001 में, 2015 में और 2019 में। यानी कि सबसे नवीनतम जो संशोधन है वो 2019 में हुआ था। और उस पे विवाद भी हुआ था। विवाद क्या था कि जो फाइन है वो मतलब अत्यधिक लाया गया था, जरूरत से ज़्यादा। तो उस पे इसलिए विपक्ष वाले क्या किए थे, विवाद किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा है 1988 अधिनियम वाले में कि इसमें कुल चैप्टर यानी कि टोटल चैप्टर 14, कुल अध्याय 14 और कुल धाराएं 217 जो मुख्य धाराएं है, और जो इसकी उपधाराएं भी है, और अनुसूची 2 के अंतर्गत ये आती है। ओके, तो ये सब हम देख चुके थे। तो आज के वीडियो हम लोग कंटिन्यू कहाँ से करते हैं, कहाँ तक पिछले वीडियो देखे थे? तो हम लोगों ने ये सब देख चुके थे, यहाँ तक सेक्शन 12 तक देख चुके थे। अगर नहीं देखें तो वो सब वो वीडियो पड़ा हुआ है हमारे प्ले लिस्ट में, जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्या है? सेक्शन 14 यानी कि धारा 14, लाइसेंस की समय सीमा यानी मियाद। तो सबसे पहले शिक्षार्थी लाइसेंस यानी कि लर्निंग लाइसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले क्या बनाया जाता है? लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। तो उसके लिए कितना 6 महीने, मतलब जब आप लर्निंग लाइसेंस बना लीजिएगा ना, तो उसका जो अवधि रहेगा वो 6 महीना तक रहेगा। यानी कि 6 महीना तक आप आगे जो मेन लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल के लिए बनाते हैं तो मोटरसाइकिल वाला, और मोटरसाइकिल और प्लस LM भी बनाते हैं तो दोनों भी बनवा सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए परिवहन बाहर HMV। ओके, HMV ये मतलब देखिए 5 वर्ष बोला है। 5 वर्ष पे क्या आपको हर एक 5 वर्ष पर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 2019 में जो संशोधन किया गया तब 5 वर्ष किया गया है। उससे पहले क्या था कि यह जो है 3 वर्ष की होती थी। यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष पे आपको जो परिवहन वाहन कॉमर्शियल व्हीकल है उसका आपको रिन्यूअल कराना पड़ता था। क्यों 3 वर्ष और 5 वर्ष है? सर इसका ये भी पूछेगा, सर इसका क्यों नहीं 10 वर्ष कर दिया जाता है, 20 वर्ष कर दिया जाता है? देखिए, परिवहन वाहन में आप अपना तो जान जोखिम में मान लीजिए कोई मतलब कारणवश दुर्घटना होता है तो आपका अपना भी जान जोखिम में रहता है, और आपके साथ साथ जो जनता बैठे रहते हैं उनका भी जान जोखिम में रहता है। इसलिए आपको प्रत्येक 5 साल पे प्रैक्टिस का मतलब इसका जो कानून है वो हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा के फिर से लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता है ताकि आप चलाने योग्य है, यानी कि आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। तो इसलिए अब 5 वर्ष हो गया, पहले 3 वर्ष था। ओके, उसके बाद देखिए अभी भी देखिए खतरनाक माल ढोने वाला DL 3 वर्ष, यानी कि जो, और इसका जो खतरनाक माल ढोने वाला, खतरनाक माल में क्या कहा जाता है? जो ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि LPG हो गया, CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या रसायन गैस, जिससे कि मतलब अगर एक्सीडेंट करे तो आसपास के बहुत दूर में मतलब क्षति पहुंच सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खतरनाक माल ढोने वाली गाड़ी। ओके, तो इसका भी पहले 3 वर्ष था, लेकिन अब मतलब अभी भी इसका 3 वर्ष ही है। केवल परिवहन वाहन का 5 वर्ष किया गया है और इसका 3 वर्ष है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। LMV लाइसेंस एवं अन्य लाइसेंस की वैधता यानी कि वैलिडिटी, यानी कि आप जब लाइसेंस बनाते हैं तो उसकी वैलिडिटी LMV की
क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 से 30 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो उसके लाइसेंस 40 वर्ष के उम्र तक, क्या बोला है, 40 वर्ष तक नहीं, 40 वर्ष के उम्र तक, यानी कि मान लीजिए आप 18 वर्ष के हो गए, 19 वर्ष के हो गए, तब लाइसेंस बनवाते हैं, तो आपके उम्र से जब तक आप 40 वर्ष के नहीं हो जाइएगा तब तक वो लाइसेंस वैलिड, उस लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में, यानी कि आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है, अगर उसके बाद लाइसेंस बनवाते हैं तब क्या होगा, लाइसेंस की जो वैलिडिटी रहेगी वो 10 वर्ष तक रहेगी। यानी कि जब से आप बनवाइएगा ना तब से 10 वर्ष, मान लीजिए 31 वर्ष के उम्र में बनवाइएगा तो उसकी वैलिडिटी आपके उम्र से 41 वर्ष तक रहेगी। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए 50 से 55 वर्ष की आयु में लाइसेंस बनवाने पर वैधता 60 वर्ष तक रहती है। यानी कि जब अंकल आप बन जाइएगा ना तब लाइसेंस बनवाते हैं, तो जब 50 और 55 वर्ष की आयु में, यानी कि जब आपका आयु कितना हो जाएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, तब वो उसकी वैलिडिटी, जो डीएल की वैलिडिटी रहेगी आपकी, वो आपकी उम्र के 60 वर्ष तक रहेगी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। 55 वर्ष या अधिक आयु के उम्र में लाइसेंस बनवाने पर, देखिए बनवाने पर 4 नंबर है, तो बनवाने पे वैधता 5 वर्ष तक रहती है। यानी कि आप जब 55 क्रॉस कर जाइएगा, जब आप वृद्धावस्था में आने लगिएगा ना, तो आपका जो लाइसेंस अगर तब जाके बनवाइएगा तो आपके 5 वर्ष के लिए ही बनाया जाएगा। मतलब यानी आप 55 में बनवाते हैं तो 60, मतलब उसकी वैलिडिटी है वो 60 तक ही रहेगी आपके उम्र से। ओके, तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ गए होंगे। ये देखिए, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो ड्राइविंग वाले रहते हैं उसमें पूछे जाते हैं, आते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 16 धारा 16, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जब लाइसेंस बनवाया जाता है तो उस समय जरूरी कागजात के साथ मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यक होती है। यानी कि सेक्शन 16 या धारा 16 क्या बोल रही है, जब जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस बनवाया जाता है तो आपको वहाँ जरूरी कागजात, यानी जो डिपार्टमेंट द्वारा आपको कागज मांगे जाएंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया और बहुत सारे कार्ड हो गए, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि वही से आपको पता चलेगा कि आप गाड़ी चलाने योग्य है कि नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी से तो नहीं ग्रसित है। तो इसलिए ये सेक्शन 16 में रखा गया है। उसके बाद देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 19 क्या है, अनुज्ञापन पदाधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण के निर्हेत, यानी कि जो अनुज्ञापन पदाधिकारी, जो पदाधिकारी रहेंगे, तो चालन अनुज्ञप्ति धारण के निर्हेत क्या होगा, देखिए अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस के लिए व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना अथवा अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस रद्द करना। यानी कि जो पदाधिकारी रहेंगे ना उनको मतलब आप कोई गलती करते हैं तो गलती करने पर आपका लाइसेंस या तो रद्द कर देंगे या अयोग्य घोषित कर देंगे। ओके, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो सेक्शन 19 या धारा 19 के अंतर्गत आता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से, यानी कि जब आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाइए, ये खतरनाक ड्राइविंग क्या है सब हम बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। तो जब ऐसे काम कीजिएगा ना, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़िएगा, नशे आदि से शराब पी के मतलब क्या गाड़ी चलाइएगा, तो अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस के लिए व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकते हैं या अथॉरिटी के द्वारा आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। और किन किन परिस्थिति में होगा तो वो हम लोग देखते हैं 1 बाई 1। कैसे 1 बाई 1, देखिए अगर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए तो अथॉरिटी आपको उचित सुनवाई की अवसर देती है। यानी कि मान लीजिए आपका लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा आप कोई गलती करते हैं और आपका लाइसेंस क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है, तो उसके लिए एक उचित सुनवाई दिया जाता है, अवसर दिया जाता है सुनवाई का। तो वो कब है, अथॉरिटी का निर्णय के खिलाफ
30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ओहो, ये क्या है? तो ये है कि देखिए, जब आपका मान लीजिए आज के डेट में आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, क्या क्या कर दिया जा रहा है? आज के डेट में लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। तो लाइसेंस आपका ये फोटो रहेगा, नाम वगैरह सब रहेगा, यहाँ पे चिप्स भी लगा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस में। बहुत सारे मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। तो इस तरह के लाइसेंस रहेगा, उसको आज के डेट में रद्द कर दिया जाता है। तो आप आज से 30 दिन तक अपील कर सकते हैं। किसके खिलाफ? अथॉरिटी के खिलाफ। ओके, तो यही है, यही जो 1 नंबर सबसे पहले उपाय, बचने का उपाय बताया। लेकिन ये समझ लीजिए कि जे रद्द कब हो सकता है या अमान्य कब, अयोग्य कब घोषित हो सकता है। तो वो देखिए सेकंड क्या बोल रहा है। शराबी, अपराधी, नियमों का उल्लंघन करता हो, यानी कि जब आप शराबी हो, अपराधी हो या नियमों का उल्लंघन करते हैं, पकड़े जाते हैं, तब आपका क्या लाइसेंस को अयोग्य या रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद ही देखिए है ना, ये थर्ड क्या है? नशे का आदी हो, यानी आप नशे में ड्राइविंग कर रहे हो तो और देखिए नशा में भी अल्कोहल की मात्रा चेक किया जाता है। ये नहीं है कि जे नशा में नहीं है फिर भी आपको वो क्या कहते हैं, रद्द कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जब आप आवश्यकता से अधिक, यानी कि जो पैमाना है वो पैमाना से आप अधिक शराब पी लेते हैं, तब आपका लाइसेंस को क्या रद्द किया जाएगा, ऐसे नहीं रद्द किया जाता है। अल्कोहल मतलब ये नहीं है अल्कोहल खराब है, जब अल्कोहल कब खराब है? जब आप उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा ले लेंगे तब। नहीं तो अल्कोहल है जो हर एक, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी अल्कोहल मिलते हैं, तो वो भी पी के जाइएगा तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा क्या? नहीं, वो पी के जाइएगा तो उसके लिए एक मेजरिंग डिवाइस रहता है। वो मेजरिंग डिवाइस से आप अगर ओवरफ्लो हो जाते हैं तब जाके आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें अपने वाहन का प्रयोग संगीन कार्यों के लिए या आपराधिक मामलों में उपयोग किया जाता है, यानी कि संगीन कार्यों, यानी कि मान लीजिए कि जे कहीं बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे आपका वाहन क्या है, वाहन पकड़ा गया, उसी में बम रख के पकड़ा गया, तो अगर उस टाइप के हो, यानी या कोई अपराधी की, जैसे देख रहे हैं बार बार मर्डर होते रहता है, कुछ होते रहता है, तो उसमें अगर आपका बाइक हो, गाड़ी हो, अगर उपयोग किया जा रहा है, तो अगर आपके नाम के वो गाड़ी है तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उचित कार्रवाई भी होगी। उचित कहने का मतलब अगर आप उसमें इन्वॉल्व है तो आपको तो होगा ही कार्रवाई। अगर इन्वॉल्व नहीं है, आप अपना बाइक दिए हैं, फिर भी कार्रवाई होगी। हाँ, अगर आपका बाइक वगैरह चोरी हो गया है, तब जाके आप कंप्लेंट पहले ही दर्ज कर चुके हैं, तब जाके वो होता है, तो उसका मतलब कानून अलग अलग है। ये नहीं है कि ये मतलब आपका गाड़ी पकड़ा गया तो आप दोषी ही है, उसके लिए अलग अलग तरह के कानून है। अपना जो भारत में कानून सिस्टम बनाया गया है वो सब कुछ देख के बनाया गया है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, ये तो हो गया। नंबर 5 क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते या स्टंट करते हो, तो अब भी आपका जो लाइसेंस है वो अथॉरिटी के द्वारा अयोग्य या रद्द कर दिया जा सकता है। खतरनाक तरीके से, यानी कि खतरनाक तरीके से ड्राइविंग उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें आपकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन आपके साथ साथ मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हो, एकदम बात करते हुए जा रहे हैं, हैंडल पर हाथ नहीं है, हैंडल एकदम फ्री छोड़े हुए हैं, तो क्या होगा? आप तो डेंजर जोन में है ही, लेकिन सामने वाला जो कोई व्यक्ति भी होगा, जो अगला गाड़ी चला रहा होगा या कोई होगा, तो उसका भी जान जोखिम में आप डाल रहे हैं। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खतरनाक तरीके से। सीधा समझ लीजिए आपके कारण दूसरे लोगों की मतलब क्षति होना, मतलब रोड वगैरह में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? खतरनाक ड्राइविंग। ओके, उसके बाद देखिए इसमें भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6 नंबर क्या बोल रहा है? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया हो, फर्जी तरीके से जिसे हम लोग बोलते हैं, तब भी आपका लाइसेंस क्या है? अयोग्य या रद्द किया जा सकता है। ओके, उसके बाद देखिए गलत तरीके से मतलब घूस उस दे के आप जब घुस जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, बिना ड्राइविंग किए हुए लाइसेंस लिए हैं, तो तब आपको उस इस परिस्थिति में भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, अगर आप पहली बार नियम का उल्लंघन करते हैं
तो अथॉरिटी आपके लाइसेंस को 3 माह तक अमान्य कर सकती है। यानी कि आप फर्स्ट टाइम, ये तो नहीं है हर एक आदमी गलती, मतलब किसी से गलती हो भी जाता है न चाहते हुए भी। तो इसलिए जो कानून लाया गया है उसमें एक बहुत अच्छा यह है कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं कोई गलती करते हुए, तो आपका जो लाइसेंस है डीएल है वो 3 माह के लिए अमान्य अमान्य 3 माह तक के लिए अमान्य कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार कब, यानी कि जब आप दूसरी बार कब होगा, जब जैसे आज की और 6 महीना के भीतर ही जब दूसरा वो कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तब आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि एक बार माफ है, लेकिन अगर दूसरा बार 6 महीना के भीतर फिर गलती दोहराते हैं तो आपका लाइसेंस जो अथॉरिटी द्वारा है वो जब्त कर लिया जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट एकदम नई जोश नई उमंग के साथ करेंगे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, और हम आप लोगों को बता दें कि अगर पिछला जो धारा से संबंधित वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सब जितना भी है वो हम पिछले वीडियो में गोल्डन आवर क्या है ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो प्रमुख धारा है। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि इम्पोर्टेंट धारा, ये नहीं कि सारा धारा पढ़ जाना है 2 से 17 और वही नहीं पढ़ना है, सब कुछ देखना है। मैथ भी देखना है, सामान्य ज्ञान भी देखना है, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी देखना है, 50 नंबर का ये भी देखना है। तो सब पे टाइम देना होगा ना, क्योंकि मेरिट हमें सबको लेके बनाना है ना। ये ना जो धारा ही पढ़ते रह गए, इसमें तोप हो गए और सब में 0 हो गए, तो कभी रिजल्ट बनेगा नहीं ना। तो इसलिए सब कुछ पे ध्यान देना है। और एक बात और ये सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो हमारा जो नीचे टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। क्योंकि इस पे जितना भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वीडियो है वो सारे के सारे एक दिन में 2-2 3-3 अब अपलोड होगा, इसलिए टेंशन लेने, हर एक टॉपिक कवर करवाएंगे। कोई नहीं, 100 नंबर यानी 100 नंबर टोटल हम लोगों की मतलब चाहत है कि आप लोगों को एग्जाम से 20 दिन पहले तक पूरा जो टॉपिक है वो कवर करवा दे। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को खुशी खुशी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।